दिल्ली शहर में रहता था मेहता परिवार। बड़ा घर, बड़ा प्रतिष्ठित नाम और उससे भी बड़ा उनका खान पान। इस परिवार की एक खास पहचान थी। हर त्योहार, हर खुशी, हर रविवार को एक ही व्यंजन बिना भूले बनता था और वो था चटपटा अंडा करी और गर्मा गर्म चावल। मेहता परिवार का बड़ा बेटा आरव था। उसकी शादी बड़े धूमधाम से अनन्या से हुई। अनन्या पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे शादी से पहले क्या पता कि वो जिस ससुराल में जाने वाली है वहाँ चटपटे अंडा करी चावल के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। नई नवेली सजी धजी अनन्या लाल जोड़े में ससुराल के बड़े से आंगन में कदम रखती है। सभी लोग खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे। बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। थैंक यू मम्मी जी। अरे थैंक यू की क्या बात, अब से तुम भी इस घर की सदस्य हो और साथ ही इस घर की लक्ष्मी भी। कीर्ति बेटा, अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ाओ, थक गई होगी ना। बड़ी खुशकिस्मत हूँ मैं जो इतना अच्छा परिवार मिला हमें। फिर कीर्ति यानी कि अनन्या की ननद उसे कमरे तक छोड़कर आ जाती है। फिर अगली सुबह नई बहू अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर बाहर आती है। वाह बहू, बड़ी जल्दी उठ गई। जी माँ जी, वो आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए। वैसे आरव ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। जी माँ जी, किचन मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। आई लव कुकिंग। अरे वाह, फिर तो समझो अब घर में स्वाद की बरसात ही होगी। अनन्या को सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि उसका नया जीवन इसी मधुर वातावरण में बीतेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू होगी। इसके बाद अनन्या किचन में जाती है। वहाँ सब्जियां साफ हो चुकी थीं, मसाले सजे हुए और अंडों की एक बड़ी ट्रे सामने रखी हुई थी। ये सब तैयारी उसकी सास ने पहले ही करके रख दी थी। माँ जी, इतने सारे अंडों की ट्रे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारे यहाँ हर सुबह चटपटी अंडा करी और चावल ही बनते हैं। पूरा परिवार यही खाता है। और हाँ, अंडों में थोड़ी सी कमी नहीं होनी चाहिए। स्वाद बिल्कुल मजेदार और अंडा करी एकदम चटपटी मसालेदार होनी चाहिए। ये बात अनन्या को थोड़ी अजीब लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। इसके बाद सास वहाँ से चली गई और नई बहू कमर पर पल्लू बांधकर काम में लग गई। उसने पूरी लगन से स्वादिष्ट करी तैयार की। अंडा करी की महक पूरे घर में बढ़िया सी फैल गई। फिर कुछ देर बाद उसने सबको खाना परोसा। जब सबने खाना खाया तो तारीफों की बौछार शुरू हो गई। वाह अनन्या, तुमने तो आज दिल जीत लिया। क्या चटपटी अंडा करी चावल बनाए। हाँ बहू, सच में बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन थोड़ी सी मिर्च कम है। ऐसा करना, अगली बार से मिर्च और नमक अच्छे से डालकर रखना। 5 हरी मिर्च पीसी है, अब इन्हें ये भी कम लग रही है। लगता है ये इस उम्र में भी बवासीर करवा कर ही मानेंगे। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो शुरुआत थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। हर सुबह अंडा करी, फिर दोपहर में बचे हुए चावल, रात को फिर से अंडे का कोई नया रूप। कभी मसाला एग राइस, कभी एग भुर्जी। अनन्या का तो मन कुछ ही दिन में भर गया। अरे बाप रे, लोग कहते थे ससुराल रईस है, बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे, पर यहाँ तो अंडे का साम्राज्य है। ऐसा लगता है इनका कोई मुर्गी फार्म है जहाँ एक मुर्गी रात भर में 1000 अंडे दे देती होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज ये अंडे खा खा कर। इतने अंडे तो मैंने बचपन से आज तक नहीं खाए होंगे जितने इन्होंने इस 1 महीने में खिला दिए। अनन्या खुद से ये सब बोले जा रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आ गई। बहू, आज न तू अंडे में लाल कुटी हुई मिर्च डाल देना, और हाँ, साथ में मेथी, अजवाइन, लहसुन, अदरक और सरसों के दानों का छौंका लगाना मत भूलना। फिर से अंडा करी का नाम सुनकर वो चुप हो गई और फिर हिम्मत करके बात करने की उसने कोशिश की। माँ जी, रोज रोज ये इतना मसाले वाला अंडा करी खाकर तो मेरे पेट में भी दर्द रहने लगा है। इतना तीखा मुझसे नहीं खाया जाएगा, और जब से मैं आई हूँ सब्जी खाए हुए भी कितने दिन हो गए हैं। हम कभी कभी तो सब्जी बना सकते हैं ना। बहू की बात सुनते ही सासू माँ ने ऐसे देखा जैसे उनकी परंपरा पर किसी ने चोट कर दी हो। हमारे घर की परंपरा है चटपटी अंडा करी। हमारे पूर्वज कहते थे कि अंडे में शक्ति है, स्वास्थ्य और स्वाद है। सब्जियां तो कमजोर दिल के लोगों की पसंद होती हैं, और तुम चाहती हो कि हम ये परंपरा तोड़ दें। बिल्कुल नहीं। मेरे पति से लेकर तुम्हारे पति तक सब बचपन से यही सब खाकर बड़े हुए हैं, इसलिए वही बनेगा जो हमेशा से बनता आया है। अनन्या चुप हो गई। उसका चेहरा उतर गया। फिर उसने सबके लिए फिर से वही सब बनाया। फिर उसने शाम को अपने पति आरव से भी इस बारे में बात की, लेकिन उसने भी उसका साथ नहीं। देखो अनन्या, हमारे घर के कुछ नियम हैं, उन्हें निभाना तुम्हारा फर्ज है। अब अनन्या के दिल में खलिश बैठ गई। उसे घर की परंपराएं बुरी नहीं लगती, पर रोज एक ही चीज खाना वो सोच भी नहीं सकती थी। कमाल है, यहाँ सबको बस अपनी पड़ी है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इनका बस चले तो मेरे पेट में ही मुर्गी फार्म खुलवा दे, इतने अंडे खिला खिला कर। अब देखो कल से अनन्या का कमाल। फिर अगले दिन सुबह अनन्या ने जानबूझकर अंडा करी नहीं बनाई। वो बाजार गई और आलू गोभी की सब्जी ले आई। फिर उसने आलू गोभी की स्वादिष्ट फ्राई सब्जी बनाई। कुछ देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठे तो गोभी की सब्जी देखकर सबके चेहरे पर उदासी छा गई। ये क्या है? अंडा करी कहाँ है?
वो पापा जी, अब आज कुछ अलग बनाने का सोचा था, और हरी सब्जी भी तो सेहत के लिए अच्छी होती है ना। बहू, तुम परंपरा से खेलने लगी हो अब। जब तुम्हें कल भी समझाया था कि ये हमारे घर की परंपरा है, तो फिर तुमने अपनी मनमानी कर दी। फिर अनन्या का चेहरा शर्म से झुक गया। वो चुपचाप वापस किचन में गई, और लेकिन इन सब से अनन्या का मन भारी होता गया। उसे लगता जैसे उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वो खुद से पूछती, कितना शौक था मुझे खाना बनाने का, लेकिन अब तो समझ नहीं आता कि क्या मैं सिर्फ अंडे पकाने के लिए इस घर में आई हूँ। अपना दर्द बेचारी बहू किसी से कह नहीं पाती थी। कभी मायके फोन करती तो अपना दर्द छुपा लेती। सब ठीक है ना बेटी? हाँ माँ, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तेरा गला भर आया हो? अरे नहीं माँ, वो बस थोड़ा जुकाम लग गया था ना, इसलिए। उसकी आवाज में छिपा उसका दर्द उसकी माँ महसूस तो कर लेती है, पर ज्यादा नहीं पूछ पाती। फिर एक दिन मीरा मेहता को तेज बुखार हो गया। ये माँ को अचानक इतनी तेज बुखार कैसे आ गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैं कंबल लेकर आती हूँ और मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो कहा, इन्हें अंडे से बिल्कुल परहेज करना है। डॉक्टर तो दवाई देकर वहाँ से चला गया, और ये सुनकर पूरा घर जैसे शोक में डूब गया। फिर सास चिंतित होकर बोली, हे राम, अब मैं बिस्तर पर आ गई तो ये घर कैसे चलेगा? अनन्या है ना माँ, वो संभाल लेगी। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके भीतर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक राहत का अनुभव था। उसने तय किया कि अब घर को असली और विविध स्वाद दिखाएगी। अब आई ना कमान मेरे हाथ में, और अब डॉक्टर की बातों ने तो आग में और घी डालने का काम किया है। फिर अगले दिन अनन्या ने रोटी, दाल, पनीर, मटर और रायता बनाया। घर में पहली बार अलग स्वाद की महक उठी। काफी समय बाद जान में जान आई है। आरव चुप था। शायद उसे समझ आने लगा था कि वो अब तक कितना स्वार्थी रहा, जो अपनी बीवी की बात को नहीं समझ पाया। सासू माँ ने अनन्या को बुलाया। बहू, मैंने सोचा कि अंडा करी सबसे श्रेष्ठ है, पर अब समझ आया कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा अति भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन आज समझ आया कि अन्य स्वाद भी घर का सम्मान बढ़ाते हैं। तुमने ठीक किया। माँ जी, घर की परंपराएं बनी रहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस थोड़ा परिवर्तन भी जीवन को स्वादिष्ट बना देता है। अनन्या, मुझसे गलती हुई। मैंने कभी तुम्हारी पसंद नहीं जानी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आरव जी, जिंदगी के सफर में साथ चलना हो तो एक दूसरे के स्वाद, आदतें और भावनाएं समझनी पड़ती हैं। अब से तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान होगा। चटपटी अंडा करी भी बनेगी और स्वाद भी हमारी थाली में होंगे। कुछ दिन बाद सासू माँ पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन अनन्या ने फिर से वही मेहता परिवार की पसंदीदा चटपटी अंडा करी बनाई, पर साथ में सब्जी दाल भी रखी। वाह बहू, आज तो अंडा करी के साथ सब्जी दाल का भी संगम है। क्योंकि परंपरा जब आधुनिकता के साथ चलती है तभी घर खुशनुमा होता है। अब पूरा परिवार खुश था। मेहता घर की खाने की परंपरा बनी रही, पर अब उसमें विविधता भी जुड़ गई।